हक़ाइक़ की दुनिया वाक़ई बड़कों की दुनिया पर बाज़ी ले जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बहुत तेज़ी के साथ अपने दावों, अपनी बड़कों से पीछे हट रहे हैं, उससे यकीनन समझ आ रही है कि पाकिस्तान ही का मसला नहीं, ये अमेरिका का भी मसला है कि यहाँ के सियासतदान भी सिर्फ़ बड़के मारने पर बिलीव करते हैं। और ये भी पाकिस्तान का मसला सिर्फ़ नहीं है, अमेरिका का भी ये मसला है कि वहाँ के सियासतदानों को भी अपनी बड़कों के मुतालिक जब रियलाइज़ेशन होती है कि बड़कों की दुनिया में ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, हक़ाइक़ और बड़के बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो उन्हें भी फिर अपनी बड़कों, अपने दावों से फ़ौरी तौर पर यू टर्न लेना पड़ता है। और इतनी तेज़ी से यू टर्न लेना पड़ा है कि इतनी तेज़ी से तो इसहाक डार भी यू टर्न पर नहीं माने थे। जब आईएमएफ के पास वो कहा करते थे कि मैं देख लूँगा आईएमएफ को, आईएमएफ की ऐसी की तैसी, और फिर आईएमएफ ने उनकी इतनी कैसी की तैसी की थी कि वो उनको वज़ारत ख़ज़ाना तक से हाथ धोना पड़ गए हैं। और बहुत सी सुबकी भी उठानी पड़ी पाकिस्तान को, और वो डॉलर जिसको वो कहीं 110 पर लाने की और 100 से नीचे लाने की बातें कर रहे थे, वो उनके दौरे वज़ारत ख़ज़ाना में 330 से ऊपर जाकर उन्हें मुँह चढ़ा रहा था। मैं नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो टैरिफ और जवाबी टैरिफ और जवाबी टैरिफ की धमकियाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि हमसे मत्था ना लगाना, वरना हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और जिनके वज़ीर ख़ज़ाना मार्को रूबियो साहब भी बता रहे थे कि अगर वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये बता रहे थे कि अगर किसी ने हम पर टैरिफ जवाबी लगाने की कोशिश की तो उसके इस इक़दाम को हम अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, और हम टैरिफ लगाने वालों को छोड़ेंगे नहीं अगर किसी ने किया, क्योंकि हम जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं, तो अब आपने अगर किया तो ये जवाबुल जवाब होगा, और फिर इसे अमेरिका के ख़िलाफ़ एक इक़दाम समझा जाएगा, और फिर हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो उनकी किसी धमकी को न कनाडा खातर में लाया, ना यूरोपीय यूनियन खातर में लाई, ना चीन खातर में लाया। और अब ट्रंप साहब ने पहले 90 दिन के रिलीफ का शोशा छोड़ा, और अब मज़ीद शोशा छोड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स और मोबाइल्स की जो इंपोर्ट्स हैं, उन पर जो जवाबी टैरिफ है वो नहीं नफाज होगा, जवाबी टैरिफ वाली पॉलिसी का। सुभान अल्लाह। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कहाँ से ख़रीदता है, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स कहाँ से ख़रीदता है? ज़ाहिर है चाइना से ख़रीदता है। जी हाँ, तो चाइना पर जो 125% और 150% और 200% और पता नहीं कितने फ़ीसद के टैरिफ और जवाबी टैरिफ की जंग चल रही थी अमेरिका से, और उस वहाँ से जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अमेरिका को और जो वो सबसे ज़्यादा ख़रीदता था, वो कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था ख़ास तौर पे। और अमरीकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने, और जो अमरीकी हुकाम है एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, उन्होंने अपने सदर को समझा दिया है कि अगर एक दिन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का कहत पड़ गया या कंप्यूटर और मोबाइल ना आए जो हमें चीन से चाहिए होते हैं, तो हमारा तो पूरे मुल्क का निज़ाम जाम हो जाएगा, तो कोई होश के नाखुन लो। और ट्रंप साहब ने फ़ौरी तौर पर यू टर्न ले लिया है और इनसे जो जवाबी टैरिफ है वो ख़त्म कर दिया है। इसी तरह जब ये 90 रोज़ का रिलीफ पीरियड अगर कभी ओवर हो गया और उसके बाद वो टैरिफ्स के साथ अमेरिका ने चीज़ें ख़रीदना और बेचना शुरू कर दी, तो उसे बतदरीज ये पता चलता जाएगा कि खाली कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर ही अमेरिका की मईशत नहीं खड़ी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ये होशरुबा टैरिफ्स लगाने का अमेरिका को बहुत बुरा नुकसान होगा। लिहाजा बतदरीज ट्रंप साहब शायद मज़ीद बातों से भी पीछे हटते जाएं। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि क्या पाकिस्तान इस टैरिफ की जंग से अपना कोई हिस्सा वसूल कर सकता है? क्या अमेरिका की चीन या यूरोपीय यूनियन या किसी भी मुल्क से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान अमेरिका को अपनी कुछ चीज़ें ऑफ़र कर सकता है? ये जो हमारा वफ़द अमेरिका जा रहा है, क्या वहाँ जाकर सिर्फ मिन्नतें करेगा कि हम पर जो आपने 39% टैरिफ लगाया उसको कोई 1-2% कम कर दो, या ये भी उनको कहने की जिसारत करेगा कि अगर आपके दूसरे मुल्कों के साथ इस टैरिफ, जवाबी टैरिफ की वजह से आपको महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो हम आपको फ़लाँ चीज़ें सस्ती ऑफ़र कर सकते हैं, आप हमारे से जो अपना म्यूचुअल ट्रेड का वॉल्यूम है वो बढ़ाएं। काश हमारी पॉलिसी खैरात मांगने की बजाय या मिन्नतें करने की बजाय ट्रेड फोकस्ड हो जाए, जैसे कि अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट साहब फरमा रहे हैं कि अब हमारी पॉलिसी में ट्रेड को बुनियादी हैसियत हासिल होगी। काश हम भी इतने अक्लमंद हो जाएं कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें भी ट्रेड को मरकज़ी जगह मिल जाए। सारी दुनिया ट्रेड की बुनियाद पर तरक्की करके कहाँ से कहाँ चली गई। अगर हम अमेरिका से इस टैरिफ वॉर के माबैन अपनी तिजारत को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम चीन से, यूरोपीय यूनियन से, जो ट्रंप की पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता ममालिक हैं उनको अप्रोच करते हैं और उनके साथ अपनी म्यूचुअल ट्रेड को बढ़ा लेते हैं,
तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसी किस्म की कोई हरकत हमारी वजारत ख़जाना में, वजारत तिजारत में इस तरह की नज़र नहीं आ रही। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद लोग हुमायूं अख्तर जैसे और मोहम्मद औरंगज़ेब से जैसे इन कुर्सियों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, और ये फार्मूला किस्म के पुराने टेक्नोक्रेट हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये तो फिर भी कम से कम फार्मूले के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात और ऐसे काम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बैंकों से लोन लेकर सुबह दोपहर शाम के खर्चे मुल्क के चलाते रहेंगे। लेकिन हुमायूं अख्तर जैसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से पुराने ताल्लुक़ की वजह से और इस्टेब्लिशमेंट के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने की वजह से इन कुर्सियों पर बैठते हैं, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान हो, चाहे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हो, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स हो। ये जनरल अख्तर और अब्दुर्रहमान के दोनों साहबजादे हारून अख्तर और हुमायूं अख्तर में से एक ना एक आपको ज़रूर इक़्तिदार में नज़र आएगा। वजारत ख़जाना के किसी न किसी महकमे में, डिवीज़न में घुसा हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा। और तमाम नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें इन इस्टेब्लिशमेंट नवाज चमचों के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आएंगी। और फिर ये भी नहीं कि ये चमचे अपने आप को कोई माशी अमूर का माहिर, कोई टेक्नोक्रेट साबित ही कर दें और कभी पाकिस्तान के लिए किसी जगह से कोई फ़ायदा, कोई रिलीफ, कोई तिजारत, कुछ भी, कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाएं।